अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और ये हमारे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट की हम करने वाले हैं वेबसाइट बनाने वाले हैं। और मेरे पास जो थीम है मेरे पास इस टाइप सा मिलता जुलता है। ये तो शॉपिफाई पे है लेकिन हम वर्डप्रेस में इस टाइप की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मसला कर रही है हमारी वेबसाइट का प्लगइन मसला कर रहा है। तो प्लगइन का सलूशन निकालते हैं। मैं एक मिनट सी पैनल ओपन कर लूँ। ये मैं सी पैनल में आ चुका हूँ और यहाँ मुझे प्लगइन्स इशू कर रहे हैं, तो मैं प्लगइन्स को डिसेबल करूँगा, ठीक है। या मैं प्लगइन्स अनइंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी प्लगइन का इशू है वो कम से कम पता चल सके कि इशू क्या है। तो अब चेक करते हैं। आई थिंक के बात बन गई है हमारी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वर्डप्रेस चल गया है और इसमें मुझे प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। लेकिन प्लगइन इंस्टॉल तो हो जाते हैं लेकिन एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आती है। तो मुझे एक्टिवेशन में पहले भी प्रॉब्लम आई है। वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इश्यूज़ क्या आते हैं और वेबसाइट हम कैसे बना पाते हैं। इस टाइप की हमने कोशिश करनी है वेबसाइट बनाने की। अब ये बेसिकली शॉपिफाई में है, तो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हम वर्डप्रेस में बनाने वाले हैं, ठीक है। और प्लगइन्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये देखिए इश्यूज प्लगइन्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन हम इनको ऑल नहीं करेंगे। अगर हम ऑल करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसमें आई थिंक मेल चैम्प वाला हम निकालते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास आई थिंक प्रॉब्लम इन्हीं दो के अंदर हो सकती है मेरे ख्याल में। ठीक है, और अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन आई है। ठीक है, अब देखना हमें ये है कि प्लगइन इशू कौन सा करता है। प्लगइन में जाके हम प्लगइन वो कॉमर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने वो कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो दोबारा हमारे साथ ये मसला हुआ है। असल परचेजिंग नहीं है इस वजह से, ठीक है, इशू कर रही है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि हम प्लगइन्स में जाते हैं, हम एक एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में मसला, ठीक है, क्या है। और स्लाइडर में भी 6.2 इज़ अवेलेबल नॉट इंस्टॉल्ड। मसला इंस्टॉलेशन में नहीं है, मसला तो एक्टिवेशन में भी है कि प्लगइन एक्टिवेट भी हो रहे हैं या नहीं। ये एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। और मसला इसके अंदर है आई थिंक। देखना पड़ेगा या इसकी थीम चेंज करेंगे, लेकिन देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में इसको कहाँ तक लेके जा पाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 4.1 है, ठीक है जी। और हमने ये भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और ये हम वो कॉमर्स करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास हो चुका है। और अब हमें क्या चाहिए, आई थिंक कि हमें डेमो इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और डेमो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो थीम ऑप्शन ये है, लेकिन डेमो इंपोर्ट ये है। ये हमारे पास ये थीम है, ठीक है। और इसका मैं आपको लेआउट भी चेक कराता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम डेमो डाटे की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें
ठीक है, और वो कॉमर्स एक्टिवेट होगा तो फिर ही इंस्टॉलेशन बट नॉट इंस्टॉल। ठीक है, मेल चैम्प की ज़रूरत नहीं है, वॉच लिस्ट इसकी भी ज़रूरत बाद में पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, ये इशू कर रहा है वो कॉमर्स। अब वो कॉमर्स क्यों इशू कर रहा है? आई थिंक हमारे पास जो ठीक है, अब या तो हम इसका ओल्ड वर्जन करेंगे या फिर हम इसको अगर आप परचेज़ करते हैं थीम तो फिर इशू नहीं आते ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, फिर उसको देखते हैं, अदरवाइज उसके बाद फिर कुछ सोल्यूशन देखते हैं कि क्या मसला, कहाँ तक मसला हल होता है। ठीक है जी, हम यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट बनाने वाले हैं, लेकिन ये तो शॉपिफाई में है और इससे मिलती जुलती हमने जो थीम सेलेक्ट की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास जो प्लग इन रिक्वायर्ड है वो है वो कॉमर्स के बाद ही हम डेमो डाटा कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इंस्टॉल, मिनिमम रिक्वायरमेंट 4.31 है जी। ठीक है, और यहाँ पे है जी ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया 5.0। ठीक है, और आई थिंक हो भी गया है, कोई मसला नहीं हुआ। अब हम डेमो डाटा की तरफ जा रहे हैं और डेमो डाटा के बाद फिर हम ये प्लगइन्स कर सकते हैं कंपेयर और वॉच लिस्ट वाला। ठीक है, और ये मेरे पास डेमोज आ चुके हैं और जो मैंने डेमो सेलेक्ट किया था वो मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये बेसिक लेआउट था, लेकिन इसके ऊपर का जो है वो ये है जी। और इसका ये प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये है और नीचे ये वही है। ठीक है जी, और अगर हम इसमें से इसको देखते हैं प्रीव्यू तो नीचे हमारे पास ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो रहा है जी डेमो डाटा इंस्टॉल, और ऑल डाटा इंपोर्ट हम करने वाले हैं। अभी हमें करने का पड़ेगा थोड़ा सा वेट। वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल है जी, ये एडवांस लेवल का है और इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे कि लाइव सारी चीज़ें हम देखें। और अभी थोड़ा सा वेट है, वेट आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है, और देखें जी कितना रहता है, 1% हो गया है। और जैसे कंप्लीट होता है मैं फिर वीडियो रोक देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो फिर आपको बताता हूँ जी। हमारे पास ये हो चुका है, क्या कहते हैं इसे, डाटा कंप्लीट हो चुका है और डन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया यहाँ से, इसका लेआउट स्टोर चेक करके। ठीक है, और फिर कोई इशू है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये है जी नथिंग नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, और हम इसको अब यहाँ से रीडिंग में जाके पेज सेटिंग करते हैं। आई थिंक के यहाँ से हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसने मुझे ये कहा है कि यहाँ पे कैटेगरीज नहीं है, इसका डेमो डाटा आया नहीं है। और क्यों नहीं आया, और आई थिंक कि ये जो प्लगइन्स हैं शायद इस वजह से नहीं आया।
ठीक है, और आना तो चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। अब हम ठीक है, अब इसका डेमो डाटा दोबारा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि डेमो डाटा सही नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है जी, दोबारा हम जाते हैं डेमो डाटा की तरफ और बॉक्सेस लेआउट में हमारे पास क्या है जी, ये जी ठीक है, लेकिन हम दोबारा लेआउट्स में जाके पोर्ट कंटेंट, थीम ऑप्शन, मेन्यू, इमेज स्लाइडर, इमेजेस इंपोर्ट, विजेट्स भी हम कर लेते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा वेट कर लें आप, फिर दोबारा वीडियो बंद करते हैं ताकि हो जाए तो फिर आपको। अच्छा जी, ये हमारा डाटा हो चुका है, डेमो डाटा। अब हम इसको चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। सबसे पहले तो हमें इसका कहते हैं कि मैं इसको बंद करता हूँ और इसको इस शक्ल में हम लेकर आते हैं जो आई थिंक ये है, होम अबाउट सर्विसेज, न्यूज़, शॉप और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और हमारे पास जो है जी बॉक्स लेआउट, होम अबाउट सर्विसेज। सबसे पहले हम इसके थीम ऑप्शंस में जाएंगे और देखेंगे कि इसको किस हद तक कैसे कैसे हम चेंजिंग्स कर पाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से आप इसको तकरीबन आप सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, वेट कर लें जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम इसकी सेटिंग चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका चाहेंगे प्ले साइट प्लस डिसेबल हो गया, ठीक है, बैक टू टॉप, ठीक है, लेजी इमेज लोडर, ठीक है, और सबसे पहले हम हाइडर में जाएंगे। ठीक है, और हाइडर का जो डिज़ाइन है वो हम चेंज करेंगे, हाइडर मैनेजर नहीं है, हाइडर का जो डिज़ाइन है वो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ड्रॉप डाउन में जी इसमें शो कैटेगरीज है, एक तो ये जो शो कैटेगरीज का ऑप्शन है ना, ये ख़त्म करना है हमने ऊपर। ये तो टॉप बार आ रहा है, हेडर, हेडर मैनेजर ये हमारे पास आ चुका है जी। और इसको हमें किस तरह का चाहिए जी, हमें चाहिए ऊपर लोगो और नीचे ये, ऊपर लोगो और नीचे ये चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ऊपर लोगो और नीचे ये इसके सामने हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें सर्च ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं सर्च ऑप्शन नहीं जा रहा, क्योंकि वो सर्च ऑप्शन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ से वेट करें थोड़ा थोड़ा, मुझे साथ साथ डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, हमने इसका ये तो चेंज कर दिया है, और ठीक है जी, ये हमने इसको चेंज कर दिया है। और अब हम चाहेंगे कि हम इसका कलर भी चेंज कर पाएँ, और कलर के साथ ये स्लाइडर और ये ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, ये तीन, इन तीन को हमने ख़त्म करके दो करने हैं बेसिकली। ठीक है, दो करने हैं, और फर्स्ट पेज के ऊपर जो हमारा है ऑप्शंस वो भी हमने ख़त्म करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये न्यू आइटम और ये, ठीक है।
ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी यहाँ पे। अच्छा जी, फर्स्ट पे हमें 3 के बजाय 2 बैनर्स करने हैं। इनमें से हमें ये एक ऑप्शन ख़त्म कर देना है, ठीक है। और यहाँ से मुझे ये ख़त्म कर दिया है, ठीक है। साथ साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ और साथ साथ आपको सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। और यहाँ से मुझे इनको अब सेट भी करना पड़ेगा कि आई थिंक ये 2 हैं, तो ठीक है जी। और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है तो देख लेंगे हम। ठीक है, और इसको भी 50%। आई थिंक ये एक अच्छी थीम है और आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं आवाज़ सिर्फ म्यूट करता हूँ, रुक। हेलो, यहाँ से अब मैंने इसकी विड्थ 400 की है और इसकी भी मैं विड्थ करता हूँ 400। और यहाँ से 400 किधर गई, इसकी 900। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मैं दोनों को यहाँ पे इकट्ठा चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका SSL भी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, लेकिन सबसे जो इशू बड़ा आ रहा है वो आ रहा है जी, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। 3 ऑप्शंस तो नहीं आने चाहिए, मुझे 2 ऑप्शन चाहिए। चलिए बहरहाल मैं ये देखता हूँ कि 2 ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको अलग अलग तो नहीं, 2 ही बैनर है, ठीक है। और डेफिनेटली यही चीज़ें सीखने वाली ब्रदर्स, अगर आप ये सीख सकते हैं तो आपको आइडिया हो सकता है कि मैं एक को लेफ़्ट करूं और एक को राइट करूं तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ सकती है कि मैं इसको ये देखिए ना, दोनों लेफ़्ट हैं। ये कौन से वाला है जी, ये लेफ़्ट है, इसको मुझे लेफ़्ट ही रहने देना है, ठीक है। लेफ़्ट मिडल, ठीक है। और इसको मैं राइट करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा एज मिले राइट साइड से, क्योंकि मैं इन दोनों को इस तरह चाह रहा हूँ, एक इधर से आए एक इधर से आए। ठीक है, और ये देखें ये हो चुका है, लेकिन मैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहता हूँ। और चौड़ाई ज़्यादा कैसे हो सकती है इसकी, अब देखना ये पड़ेगा कि इसकी विड्थ कैसे हम चेंज कर सकते हैं। बैनर कंटेंट विड्थ, ठीक है। और बैनर कंटेंट के अलावा बैनर की विड्थ किधर है जी, फॉन्ट विड्थ है जी, ठीक है। फ्लैट सिक्योर फॉन्ट विड्थ, ठीक है, ठीक है। पोजीशन, ठीक है। जूम इन आउट, बैनर विड्थ, कंटेंट विड्थ। और यहाँ से मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा लाइन हाइट, इसकी विड्थ नहीं सामने आ रही, बट नो प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ चाहिए वालेकुम सलाम।
अच्छा जी, मुझे यहाँ पे ये ब्रांड्स ख़त्म करने हैं, तो ये मैं ब्रांड्स यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इसके साथ क्या ख़त्म करना है, ये लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन भी ख़त्म करना है, और ये लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। और मुझे ये टेस्टिमोनियल्स भी ख़त्म करने, आई थिंक ये उनकी डिमांड नहीं है, टेस्टिमोनियल्स, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट कैटेगरीज भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अलबत्ता अगर हम सिर्फ 2 कैटेगरीज रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। अगर तो 2 कैटेगरीज हम रख सकते हैं, तो कैटेगरी स्टाइल है जी, और फैशन कैटेगरीज। नंबर ऑफ़ कैटेगरीज हम करना चाहते हैं सिर्फ 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, तो हम ठीक है जी। लेकिन इनको हमें थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि ये खुले खुले होंगे तो बात बनेगी, ठीक है। और फैशन कैटेगरीज़ की सेटिंग हम देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी। डिफ़ॉल्ट स्टाइल लेआउट, बैनर लेफ़्ट, बैनर राइट, रो 1 है, ऑटो लूप, ठीक है जी। नेविगेशन है, नंबर ऑफ डिवाइस फॉर लार्ज टू डेस्कटॉप टू मीडियम बी टू स्मॉल फ़ोन B1। आई थिंक कि मेरा मसला हल हो जाएगा। अजान हो रही है जी स्टूडेंट्स। एक तो मैंने यहाँ से कलर ये चेंज किया है, तो अभी देखें ये मेरा जो कलर है वो आई थिंक यहाँ कुछ हद तक चेंज होना शुरू हो गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये कलर चेंज नहीं है मैं ये कलर चेंज करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कलर्स हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास अब सबसे पहले हेडर मैनेजर आ रहा है, और इसमें जो टॉप का हेडर आ रहा है और टॉप बार, ठीक है। हेडर स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर जो कलर ऑप्शन है वो अभी देखते हैं जी के कहाँ पे है जी। और टॉप बार का ये कलर आ रहा है, ये मैंने इसको कर दिया है। और इसका बॉर्डर कलर ये आ रहा है, ये मैंने इसको कर दिया, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चीज़ डिज़ाइन करनी है, और उम्मीद तो है कि उसके मुताबिक बात बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है जी। और ये बड़े हो जाएंगे, और ठीक है। और सबसे पहले अब हम चलते हैं फूटर में। फूटर बैकग्राउंड में भी हम इसको
जी तो स्टूडेंट्स साथ साथ काम चल रहा है, मैं कॉलिंग भी कर रहा हूँ, शायद आप डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे। टॉप बार में हेडर में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन आ रहा है। वेलकम टू अवर स्टोर, इसकी ज़रूरत नहीं है। न्यूज़लेटर की ज़रूरत नहीं है। करेंसी स्विचर की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज स्टाइलर ब्लॉग के ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। लॉग इन रजिस्टर उन्होंने कहा तो फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, और लैंग्वेज कंट्री नेम हम ये कर देते हैं ताकि हमारी कुछ चीज़ें से कम हो सकें, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे उसकी तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर हमने बटन्स बनाने हैं और फिर हमें थोड़ा सा इस तरह के कपड़ों का यूनिफॉर्म की स्लाइडर चाहिए, ठीक है। फॉर्म, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। आई थिंक इस तरह का कोई स्कूल यूनिफॉर्म हमारे पास हो कि हमें किसी छोटे बच्ची या बच्चे का, और आई थिंक हमें अच्छा सा एक इमेज चाहिए और स्लाइडर चाहिए, ठीक है। और हम चेक कर सकते हैं, अब आपको आज सही आइडिया हो पाएगा कि असल में एक कितनी स्ट्रगल लगती है हमारी एक वेबसाइट को करने में, ठीक है। और कितना टाइम लग पाता है। स्कूल यूनिफॉर्म हमारे पास ये एक इमेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एजुकेटर का है। अब एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा तो हम देख पाएंगे कि हमें इमेज कौन सा लगाना है। तो इसलिए हम इसको छोड़ के इसको सेट करते हैं, और यहाँ पे भी बेस्ट सेलिंग के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं जी न्यू आइटम्स, ठीक है। एक हेडिंग्स लगा देते हैं ताकि द क्लाइंट डिमांड्स पूरी हो सके, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 4 आ रही हैं, ठीक है। 4 ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इस तरह का एक बैनर बनाना है और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है जी। और ई टू रिटर्न, ठीक है, 30 डेज रिटर्न सिक्योर्ड, टू कंपनी स्टोर, ठीक है। यहाँ कर देते हैं फ्री शिपिंग टू, स्टोर, ठीक हो गया। और अब हम इसको अपडेट करते हैं। को आवाज़ में मसला हुआ तो बता दीजिएगा। और यहाँ से एड्रेस, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी उन्होंने देनी हैं, तो फिर ही हम उसको डिसाइड कर पाएंगे कि हम सबसे पहले तो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो ऑप्शन है हेडिंग लगाने का वो हम लगाएंगे, ठीक है। और टैब 1 बेस्ट सेलिंग फ्यूचर्ड ऑन सेल, ये हम यस इसको भी करना है, इसको भी ऑन सेल, न्यू आइटम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं जी,
ठीक है। और अगर हम ये देखते हैं और इसके साथ एक और भी देते हैं, ये हाइडिंग इसकी अपनी दे देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ देने वाले हैं वो है जी क्लाइंट रिकॉर्ड न्यू आइटम्स। ठीक है, और इसको भी हम फिर कलर कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे ये देख लेते हैं अच्छा कौन सा लगता है फिर उसको। न्यू आइटम, ठीक है, कस्टम हेडिंग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से और प्रोडक्ट टैब्स, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, इनका भी कलर हमें वही करना है। और यहाँ से हमारे पास ये फ्यूचर प्रोडक्ट सारी आ चुकी हैं और न्यू आइटम्स भी आ चुके हैं, और मसला सिर्फ दो चल रहे हैं। एक ये है कि ये हमारे पास हम इस तरह इसको आगे बड़ा कर सकें। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, और हम इसको थीम में और क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ज़रा इसकी करते हैं। वो कॉमर्स सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, और ऑलमोस्ट एड्रेस है जी इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान। ठीक है, ठीक हो गया जी हमारे पास। ठीक है, और ईमेल इंटीग्रेशन एडवांस्ड। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ें भी हो चुकी हैं। और अब मेरे ख्याल में हमारी जो वेबसाइट है उसका ये इशू तो ख़त्म हो गया होगा ऑलमोस्ट, RS वाला। ठीक है, ठीक है, ये इशू ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और हम इसमें थीम ऑप्शंस में और मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं, ज़रा ये देख लेते हैं। स्मॉल सिलेक्टिंग ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और नीचे ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप चाहे तो मज़ीद डिटेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाय नो का भी ऑप्शन है, और बाय नो में भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं। अच्छा जी, वो कॉमर्स। ठीक है, और मैनेज पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, टाइटल आना चाहिए, प्रोडक्ट टैब लाइडर, प्रोडक्ट टैब, प्रोडक्ट लेबल, आफ्टर प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, परसेंटेज, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट हो एवर स्टाइल है। ठीक, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप और परचेज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शॉर्ट बटन है, न्यूट है, वॉच प्लेस बटन, ठीक है। बाय नाउ का ऑप्शन भी है, ठीक है, क्विक बटन का नाम से है। और यहाँ पर आपके पास जो कैटेगरी है ये अच्छी है ज़्यादा, ठीक है। और लॉग इन फॉर प्राइस, प्रोडक्ट पेज, ठीक है जी। इमेज, समरी, काउंटडाउन, कंटेंट स्टाइल, प्राइस, इन स्टॉक, आउट स्टॉक, प्रोडक्ट ब्रांड, यस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट साइज, ठीक है। स्टोर शेयर लोकेशन, अच्छा जी, लॉग इन रजिस्टर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें सोशल के ऑप्शन के अलावा यहाँ से चाहिए जी ये ऑप्शन चाहिए, ठीक है। और इसमें से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन क्लिक कर छोड़ दें, आरएस छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें, ठीक है। और न्यूज़लेटर ऑप्शन डिसेबल है, ठीक है, आप रखना चाहते हैं कुकीज़ नोट इनेबल, डिसेबल करना चाहते हैं, मेंटेनेंस मोड, ठीक है। पेज टाइटल, ठीक है जी। आगे चल के हम सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। मेन्यू एंड कैटेगरीज का ऑप्शन, ठीक है। पेज टाइटल, फुटर, बटन, ठीक है। अच्छा जी, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको का व्यू कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और ऐड टू कार्ड भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ से इसके अंदर जो कलर ऑप्शन है ये आप फिर वो कलर कर सकते हैं यहाँ से, आइकन ये कलर यहाँ से, ठीक है। और ये एंड पे हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स की कोई डिमांड्स हैं उसके मुताबिक हम उसको चलाने वाले हैं। लेकिन जो मुझे चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो पहले से ये कर रही है कि बैनर जो बन रहे हैं ये बैनर इश्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम एक बैनर को दो, ये मुझे मिल गया है जी। टैबलेट पे भी दो, फिर स्मॉल पे 1 1, अब ये यहाँ तक मेरी डिमांड पूरी कर जाएगा, ठीक है। और आई थिंक ये हो गया, ठीक है जी। मैन कलेक्शन, फैशन कलेक्शंस, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस आ गई। और यहाँ मुझे इसको दो से ये चेकआउट ऑप्शन निकालना है जी। मुझे फूटर में जाके फूटर, और फूटर में जनरल में मैं फूटर में जाऊँगा, दो चार, लेआउट 1 4 वाला है,
6 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, मेरे पास सिर्फ 3 वाला ऑप्शन नहीं है। और मुझे फिर इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ये 3 वाला करना है ताकि मेरा लेकिन फिर भी कोई नहीं। और लास्ट पे मुझे फिर सोशल शेयरिंग ऑप्शन लगाना है। सोशल शेयरिंग के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा जी? मुझे अपीयरेंस में जाके विजेट्स में जाना है, और विजेट्स में जाके फूटर 5 ये न्यूज़लेटर है और ये स्टे टू कनेक्टेड है। ठीक है, सोशल शेयरिंग ये न्यूज़लेटर है, ये न्यूज़लेटर हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको ठीक है 3 माई अकाउंट वाले ख़त्म करना है। ठीक है, माई अकाउंट वाले की जगह पे इसको रखते हैं, तो आई थिंक मेरा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कनेक्ट विद सोशल्स। ठीक है, इस बनाने वाले ने अच्छी ऑप्शंस बनाए हैं। ठीक है, मुझे तो ये थीम पसंद आई है, और आपको अगर आई है तो आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और जी क्लाइंट की वेबसाइट है आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, और मैं यहाँ से मेन्यू नया बनाने जा रहा हूँ। मेन्यू में जाके मेन्यू, ठीक है, और यहाँ से मैं एक नया मेन्यू क्रिएट करूँगा स्कूल के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं क्या क्या रखने वाला हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शॉप, सबसे पहले तो फ्रंट पेज लेआउट है, अबाउट अस है, कैट ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट अस है, तीनों रखता हूँ और मैं से देखता हूँ कि कौन सा मैं, 3 भी नहीं, अबाउट अस भी 1 रखूँगा। ठीक है, अगर कोई इशू हुआ तो मैं चेंज कर लूँगा। और यहाँ से मुझे जो रखना है अब शॉप, शॉप का ऑप्शन किधर गया? ठीक है जी, और स्कूल सेकेंडरी मेन्यू भी स्कूल, और कैटेगरी ज़रूरत नहीं है, टॉप बार ज़रूरत नहीं है, स्कूल और मोबाइल। ठीक है, वेट करिएगा जी। ऑलमोस्ट मेरा क्लाइंट तो हो गया राज़ी। ठीक है, और ठीक है जी, और ये मैं आपके सामने जो मैंने बेसिक लेआउट चीज़ डिज़ाइन की हुई है ये मैं आपको दिखा पाऊँगा कि ये मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, लेकिन मुझे जो फ्रंट पेज का डिज़ाइन था वो चाहिए था लेआउट का, और वो क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं। शॉप पे तो ऑलरेडी ये ठीक आ रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे ये पेज ऐसे क्यों आ रहा है और उसका लेआउट ऐसे क्यों है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। फ्रंट पेज पे आई थिंक ये आ रहा है ना, ये इस तरह का। ठीक है, तो इसमें ये देखना है हमें कि फ्रंट पेज में जो हाइडर है वो कौन सा सिलेक्ट होया हुआ है।
जो कि हमें अबाउट अस और उसके पेज पे भी चाहिए। और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हेडर स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। फूटर भी डिफ़ॉल्ट है। अबाउट अस, कार्ट, कॉन्टैक्ट अस, शॉप, इन सब के पेजेस को ओपन करो और यहाँ से इनके अंदर चले जाओ। और यहाँ से काफ़ी वीडियो लेंथी है, इसको पूरा देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा सीखने का, ठीक है। देखें अब हेडर चेंज है, ठीक है, तो आई थिंक आपको मज़ा भी आएगा। तो डेफिनेटली अभी तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये वेबसाइट आलमोस्ट 6-7 दिन लग जाते हैं बनाते हुए, ठीक है। कहना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मुझे ये देखना है, फुटर मेरा मर्ज़ी का आ रहा है लेकिन जो हेडर है वो मेरी मर्ज़ी का नहीं आ रहा, ठीक है। और हेडर मेरी मर्ज़ी का क्यों नहीं आ रहा, ये मैंने यहाँ से देखना है। हेडर टॉप हेडर डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे यहाँ से पेज टाइटल आना चाहिए इनेबल्ड, डिफ़ॉल्ट 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 डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे मसला हेडर का ही आ रहा है सारा। तो आई थिंक अब वही वाला मसला मेरा हल हो जाएगा जो मैंने डिफ़ॉल्ट, ये देखें, क्योंकि यहाँ मुझे बात समझ में आ गई कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और आगे चलते हैं क्या चार्ट के ऑप्शन पे। चार्ट का ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक है, मसला ही कोई नहीं है, हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये सारा ऑप्शंस है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस में हमें करना पड़ेगा जी, कॉन्टैक्ट अस में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो डेफिनेटली हमें ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट इनकी भी तरतीब मुझे सेट करनी है, ठीक है। और ये आ गया कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ से मुझे वो करना है और यहाँ से मुझे ये कर देना है, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया, लेकिन एक जो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही वो है टाइटल। टाइटल के नीचे हमारा जो बैकग्राउंड आना चाहिए, सिलेक्ट हाइड, पेज टाइटल पे, इसको अगर मैं यहाँ से कर पाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो पाएगा, लेकिन मैंने आई थिंक मसला तो हल कर लिया है। अब हम चलते हैं जी इसकी तरफ। मुझे यहाँ से इसको होम लिखना है जी, ठीक है। और मुझे फिर इसके बाद अबाउट अस और ये शॉप ऑप्शन है, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। और मुझे अभी क्या चाहिए था, जो पेजेस होते हैं उनका टाइटल, ब्रेड कैम शो, ब्रेड कैम ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रेड कैम में जो चीज़ आ रही है वो आ रही है बैकग्राउंड, और आई थिंक बैकग्राउंड आना ज़रूरी है। और यहाँ से मैं किधर जाऊँ कि मुझे मेरा मसला सॉल्यूशन का मिल जाए। एक तो मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट अस वाला भी चाहिए, ठीक है। ये कलर कम्बिनेशन तो उनका पता नहीं है ये नहीं, वो तो अभी क्लाइंट बताएगा, ठीक है। मैं इसका ये मेल चैम्प तो नहीं, ये कॉन्टैक्ट अस वाला प्लगइन जो है ना
ये लाजमी कर दूँ ताकि मेरा यहाँ पे और मुझे यहाँ से ये देखना है कि मैं यहाँ से क्या कर पाता हूँ एक प्रोडक्ट के अंदर साइज़ वाइज। ठीक है, और रिसेंट ऑन सेल, ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। और मुझे आई होप कि आपको समझ आ रही है वर्डप्रेस की। यार मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ और आपके साथ लगा हुआ हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये सीन ऐसे चल रहा है, लेकिन यहाँ मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो है साइज़ की। ठीक है, यहाँ मैं 1 2 3 4 साइज़ लिख सकता हूँ। ओके, ये मेरा मसला तो हल हो गया। ठीक है, जो मैं चाह रहा था और कोई चीज़ है तो वो मुझे पता चल जाएगी। चार्ट साइज़ भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ और इस प्लगइन को भी कर लें ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। इसको एक्टिवेट नहीं करते लेकिन ठीक है, यहाँ कैपी की जगह पे ये लग जाएगा हमारा ये, और यहाँ ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम न्यू बनाते हैं, लेकिन इस जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए ये आई थिंक डिसाइड करना पड़ेगा। और और मैं इस पेज का ये कॉन्टेक्ट फॉर्म सेट कर दूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा अगर ये छोटा हो जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि अच्छा लगेगा या नहीं। ठीक है, और यहाँ से न्यू के नाम से ये तो हो गया एक्टिव। ठीक है, मुझे इस जगह क्या लगाना है मैं आपको इस थीम से अगेंस्ट चेक करके बताता हूँ कि वर्डप्रेस KAPEE। ठीक है जी, ज़रा इसके थीम पे चलते हैं और कॉन्टेक्ट अस में ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास क्या कुछ हो सकता है जी। हमारे पास हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ये नेविगेशन में भी आ रहा है। ब्लॉग ब्लॉग FAQs, ये ब्लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, वो उनसे पूछ लेंगे, अगर उनकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है, तो हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है जी, और यहाँ से हम कॉन्टेक्ट अस के किसी भी पेज पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी अच्छी इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, और इस तरह की आप पिक्चर्स लगा सकते हैं फिर तो वो बेटर रहेगी स्टोर ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन डिपेंड ऑन के अभी नेक्स्ट आगे क्या करना है, नेक्स्ट आगे चीज़ें आएंगी तो हम ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है जी, और आपको बताते रहेंगे साथ साथ कि ये वेबसाइट कहाँ तक पहुँची। अब ये देखें तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये इस तरह ऑप्शन पूरा आ रहा है। ठीक है, काम क्यों नहीं कर रही? ओके, नो प्रॉब्लम, वो चेक कर लेंगे कि इशू क्या है। ये आ गए। ठीक है जी, और ये हमारे पास
आ गई ये जी शॉप, ठीक है। शॉप में हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।